तो लेट अस सी, तो पहला है सरेंडर टू कृष्णा, देन 4 टाइप ऑफ पीपल हु डू नॉट सरेंडर टू कृष्णा, देन 4 टाइप पीपल हु सरेंडर टू कृष्णा। तो भी पहले ये चर्चा करते हैं, ठीक है। तो ये श्लोक पढ़ेंगे, जो बहुत फेमस है ना श्लोक है, श्लोक 18.66 सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। पढ़िए प्रभु जी, ट्रांसलेशन। अर्थ में पढ़ता हूँ इसका। प्रभु जी, हाँ जी, पढ़ लीजिए। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो आई थिंक ये श्लोक आप में से शायद ज्यादातर ने सुना ही होगा, ये है ना श्लोक। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सर्वधर्मान परित्यज्य, कि सभी प्रकार के धर्मों का परित्यज्य मतलब है ना त्याग कर दो। और क्या करो, माम एकम शरणं व्रज, सिर्फ मेरी शरण में आओ। अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो ये जो श्लोक है भगवत गीता का, है ना 18वां अध्याय है। तो 18वां अध्याय एक तरफ मतलब टुवर्ड द एंड ऑफ भगवत गीता है, जहाँ पे हमने देखा समझा भी है ना पिछले चैप्टर्स में कैसे कृष्ण ने कर्म योग की बात भी की थी, इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे। फिर ज्ञान की बात भी की थी हमने, फिर कर्म कांड के बारे में भी चर्चा की थी, है ना। और फिर कुछ ध्यान योग के बारे में भी 6ठे अध्याय में भगवत गीता में चर्चा होती है। देवी देवताओं की पूजा के बारे में भी चर्चा होती है। तो कहने का मतलब ये है कि कई प्रकार के जो है, कई प्रकार के धर्म या कई प्रकार की प्रोसेसेस जो है जो भगवत गीता में बताई गई। लेकिन अब कंक्लूजन क्या है भगवत गीता का, क्या करें कृष्णा की सर्वधर्मान परित्यज्य, कि जो भी इससे पहले मैंने तुम्हें बताया वो सब छोड़ो उसको। हाँ ठीक है, वो उससे तुम्हें जो भी कुछ फायदा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली क्या करना है तुम्हें, माम एकम शरणं व्रज, कि तुम सिर्फ मेरी शरण में आओ। तो मतलब अगर एक लाइन भी क्या कहेंगे, एक सेंटेंस में, सॉरी मतलब एक वर्ड में अगर कहें कि एक वर्ड में भगवत गीता का सार बताएं, है ना। जैसे भगवत गीता का सार आता है कई सारी लाइनों में, जैसे 10 लाइनों में, लाइक दैट कुछ अलग अलग प्रकार के सार भगवत गीता के सार आते हैं। तो अगर कहें कि एक शब्द में भगवत गीता का सार बताएं, अगर कोई आपसे कहे भी क्या है भगवत गीता, चलो अब इतने इवन 700 श्लोक भी हम पढ़ना नहीं चाहते, तो ये श्लोक भगवत गीता का सार है। उसमें भी जो है ना, मतलब एक शब्द जो है वो भगवत गीता का सार है, वो है क्या, शरणागति या शरण, या जिसको इंग्लिश में कहेंगे सरेंडर। तो एक शब्द में भगवत गीता का सार क्या है, सरेंडर, सरेंडर टू कृष्णा। ऑफ कोर्स 3 शब्द में कह लो, सरेंडर टू कृष्णा, ये भगवत गीता का सार है। तो कोई समझ सकता है, तो फिर ये अगर यही है सार, तो ये सब और इतना सारा पहले बताने की ना क्या जरूरत थी। हाँ यस, वो जरूरत थी क्योंकि जो अभी डायरेक्ट शरण में आने के लिए तैयार नहीं है, उनके लिए और पहले वाली ना एक्टिविटीज भी बताई गई हैं कि वो ये और कर्म योग कर सकते हैं, धर्म कर्म कांड कर सकते हैं, है ना, और सारी प्रोसेसेस कर सकते हैं। लेकिन उन सब का भी जो भी हम और कुछ भी करते हैं, तो लेकिन उन सब का भी जो करने का जो फल है अल्टीमेटली, वो फल क्या है, वो फल जो है मतलब अगर हम भगवान की शरण लेते हैं, उसमें आने से वो भी पूरा हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि वो सब भी क्या है, मतलब सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों के अलग अलग स्टेप की तरह से हैं, जो कि अल्टीमेटली जिनका जो लक्ष्य है वो हमें यहाँ लेके जाना है, माम एकम शरणं व्रज। तो ये एक प्रकार से ये श्लोक ना भगवान की प्रेम की पुकार है। तो अल्टीमेटली भगवद गीता क्या बता रहा है कि सबसे ऊंची चीज क्या है, प्रेम, भक्त और भगवान के बीच का जो प्रेम है ना।
और आई थिंक वही हम सभी चाह रहे हैं, हाँ, कि प्रेम, कि कोई हमें प्रेम करे और हम प्रेम करें, लेकिन वो शाश्वत सुखमय प्रेम हो। तो वो भगवान क्या कर रहे हैं, हमें बुला रहे हैं, हाँ, किस लिए? प्रेम के लिए, कि कि है ना, आओ मुझसे प्रेम करो, क्योंकि भगवान हमें चाहते हैं। मतलब ये सारे धर्मों का सार, हाँ, तो वो ये है। तो लेट्स सी प्रभुपाद के है ना श्लोका से तात्पर्य से कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, फिर और उस पर कुछ चर्चा करेंगे। हाँ, तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, पढ़िए, ये तात्पर्य का पॉइंट पढ़ सकते हैं। कौन पढ़ेगा? तो मैं पढ़ूं? हाँ जी, हाँ जी, आप पढ़िए माता जी, आप पढ़िए। अब भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। ऐसे संदेश के लिए यहाँ कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त ना भी हो तो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करे। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे? तो पहला पॉइंट ये जो हमने चर्चा की कि सारी विधियों का परित्याग करके, क्योंकि सारी विधियां अल्टीमेटली उन्हीं की तरफ लेके जा रही हैं। हाँ, तो इसलिए हम अगर सीधा उन्हीं को समर्पण कर देंगे तो इससे क्या होगा? तो क्या अगर हम कोई कर्म कांड नहीं करते, अगर हम क्या देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, हाँ, तो उससे क्या हो सकता है? तो उससे हमें कोई पाप लग सकता है, तो उससे हमारा कोई हानि हो सकती है? नहीं। तो कृष्णा कह रहे हैं कि क्या है ना, माँ शुचा, कि डरो मत, हाँ, कि तुम्हें सारे पापों से जो है वो मैं मुक्त कर दूंगा। तो फिर तो यहाँ पे सेकंड में क्या बता रहे हैं कि जब हम कृष्ण को सरेंडर करते हैं एक्चुअल में, तो ऐसा नहीं कि पहले हमें शुद्ध बनना है, हाँ, जैसे 7.28 श्लोका में आता है, येषा तु अंधगतम पापम जनना पुण्य कर्मणा, हाँ, ते द्वंद्व मुक्ता, हाँ, कि जो बहुत बहुत पुण्य कर्म करने के बाद जब शुद्ध हो जाते हैं, फिर वो दृढ़ रूप से भगवान की भक्ति कर पाते हैं। हाँ, तो लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम जहाँ पे भी हैं, जिस भी स्थिति में है, कैसा भी हमारा पास्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम इमीडिएटली अगर कृष्णा को सरेंडर कर जाएंगे तो क्या होगा? उसका रिजल्ट क्या होगा? सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि। हाँ, तो सारा पास जो है कृष्ण कह रहे हैं वो मैं माफ कर दूंगा, वो कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, और कोई और घबराने की बात नहीं है कि और कुछ तुम्हारा छूट जाएगा। अगर कृष्ण को शरण ग्रहण कर लेंगे तो कुछ भी छूटेगा नहीं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। वो जो है वो सबसे हाईएस्ट जो है वो साधना है, सारे धर्मों का वो सार है। तो जो हम वर्ड यूज करते हैं शरणागति या शरण लेना, शेल्टर लेना, सरेंडर करना भगवान को, तो ना ये काफी एक मेरे ख्याल से काफी एक सामान्य शब्द है जो कि हम बहुत सारे लोग यूज करते हैं। अब हम भगवान की शरण ले ली, तो कई बहुत सारे ऐसे भजन भी होते हैं ना, सॉन्ग्स भी होते हैं, भाग्य तेरी शरण में आए हम, लाइक दैट। मतलब लोग शरण शब्द जो है वो उसको बहुत इस्तेमाल करते हैं। अब तो जी हम तो बस भगवान की शरणों में हैं, लाइक दैट। तो ये शरण शब्द बहुत यूज होता है, हाँ, हर व्यक्ति के द्वारा। तो लेकिन ये जो शरण शब्द है, तो ये बहुत ही गंभीर शब्द है। और मतलब असली में शरण लेने का क्या मतलब है, इसको समझना बहुत जरूरी है। हम इस वर्ड को जो है मतलब ऐसे लाइटली नहीं ले सकते। तो तो शरण लेना क्या होता है ना, एक शरणागति जिसको बोलते हैं। तो ये भक्ति विलास में आता है और पद्म पुराण में बेसिकली बताया गया है। तो 6 अंग होते हैं शरण लेने के। अगर जो व्यक्ति ये 6
अंगों का पालन कर रहा है, इसका मतलब उसने भगवान की शरण ले ली है। अदरवाइज फिर वो भगवान की मतलब उसने शरण नहीं ली है, पूर्णतः शरण नहीं ली है। तो क्या क्या है? अनुकूलस्य संकल्पः, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षेतीति विश्वासो गोतृप्ते वर्णम यथा, आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। षड्विधा, षड मतलब 6, ये 6 जो है वो अंग हैं किसके, है ना, शरणागति के। तो अनुकूलस्य संकल्पः, प्रतिकूलस्य वर्जनम। तो इसमें से जो पहले 2 हैं जिसको हम अभी चर्चा करते हैं, तो ये मोर ऑफ एक्शंस हैं, डूज एंड डोंट्स, जो कि हम न कर सकते हैं। और बाकी के रक्षेति विश्वासो, तो अनुकूलस्य संकल्प मतलब क्या हुआ कि जो भक्ति के अनुकूल है। भक्ति के अनुकूल का मतलब क्या? जो भगवान को प्लीज करता है, वैष्णव को प्लीज करता है, गुरु को प्लीज करता है, जो शास्त्र के हिसाब से है अनुकूल, भक्ति के अनुकूल है जो। तो भक्ति के अनुकूल जो कृष्ण को प्लीज करता है उसको संकल्प, उसको एक्सेप्ट करना, उसको करना। और प्रतिकूलस्य वर्जनम, और जो भक्ति के प्रतिकूल है, अनफेवरेबल है, उसको वर्जनम, रिजेक्ट करना। रक्षिति विश्वासो, रक्षिति मतलब कि भगवान जो है हमारे प्रोटेक्टर हैं, रक्षा करते हैं हर स्थिति में हमारी। इस चीज पे विश्वास होना। गोतृप्ते वर्णम यथा, गोतृप्ते मतलब कि मेंटेन, कि भगवान जो कृष्ण है वो क्या है? मेंटेनर है। आत्मनिक्षेप, कि है ना, सेल्फ की पूरी तरह से भगवान के ऊपर क्या होना? डिपेंड होना। और लास्ट में कर पढ़ने का मतलब आत्मनिक्षेप मतलब कि आत्म अलग से कोई डिजायर ना होना, अलग से कोई अपनी डिजायर ना होना। और कार्पण्य क्या मतलब कि विनम्रता या ह्यूमिलिटी की स्थिति होना। तो हैंड रेस किया है माता जी आपने, आपको कोई प्रश्न है? रितु माता जी। तो ये जो 6 अंग देख सकते हैं, इसमें से पहले 2 जो क्या है वो एक्शंस हैं, और बाकी के क्या है? मोर ऑफ इंटरनल हमारा फेथ है या इंटरनल ना डिजायर है हमारी। तो हम कैसे भगवान की शरण ले सकते हैं? टू स्टार्ट विद, मतलब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ये पहली 2 अंग जो हैं, अनुकूलस्य संकल्पः, प्रतिकूलस्य वर्जनम। तो भक्ति के अनुकूल जो है उसको एक्सेप्ट करना, उसको अपने जीवन में उतारना, और जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको रिजेक्ट करना, उसको दूर करना, उससे हटना। ये प्रैक्टिकल है शरणागति, है ना। तो मतलब भक्ति के अनुकूल, मतलब कई सारी चीजें धीरे धीरे हम आगे पढ़ेंगे, है ना। भक्ति के अनुकूल है भक्तों का संग करना, है ना, मतलब भगवान की सेवा करना, कई प्रकार से। भक्ति के अनुकूल बहुत सारी चीजें हैं, और इस तरह भक्ति के प्रतिकूल कई सारी चीजें हैं। तो ये प्रैक्टिकल है कि हम कितने हर परिस्थिति में जो है कितने भक्ति के अनुकूल चीजों को अपना रहे हैं और भक्ति के प्रतिकूल चीजों को छोड़ रहे हैं। तो वो उतना हमारा उतना परसेंटेज है ना, उतना परसेंट हम सरेंडर्ड हैं। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं ओ भगवान हम तो आपकी शरण में हैं, कृष्णा वो आपकी शरण में है, लेकिन हम कर वो रहे हैं जो कि है ना हमें अच्छा लग रहा है, अपने अपने मन से कर रहे हैं कुछ भी, ना कि है ना भगवान गुरु वैष्णव को प्रसन्न करने के लिए, मतलब उनके अनुकूल, भक्ति के अनुकूल कर रहे हैं। तो दैट इज द टेस्ट ऑफ सरेंडर। तो हम खुद अपने जीवन में देख सकते हैं हम कितना भगवान को सरेंडर्ड है ना। तो एक्चुअली सरेंडर वर्ड या एक
थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में जनरल आता है ना, सरेंडर करना। जैसे हम देखते हैं कि कोई है ना मिलिट्री, जैसे कोई टेररिस्ट है, वो उसको कहते हैं सरेंडर करो, तो वो सरेंडर कर देते हैं। न्यूज में आता है कि ऐसे इन्होंने सरेंडर कर दिया, एनिमी ने, किसी दुश्मन ने एक दूसरे आर्मी को सरेंडर कर दिया, लाइक दैट, है ना। बट यहाँ पे जो सरेंडर की बात कर रहे हैं, है ना, भगवान जो है वो, तो वो सरेंडर वैसा सरेंडर नहीं है कि जो कि फोर्स से होता है, हाँ, जिसमें फोर्स होती है, जो कि मजबूरी में किया जाता है ना, लाइक दूसरा व्यक्ति डर के कारण या फोर्स के कारण और बगैर अपनी इच्छा के कर रहा है ना, और दैट इज मोर ऑफ एक्सटर्नल। तो लेकिन ट्रू सेंस में जो शरणागत सरेंडर है ना, आध्यात्मिक सरेंडर, यहाँ कृष्णा जिसकी बात कर रहे हैं, माम एकम शरणम व्रज, तो यहाँ पे वैसे नहीं कह रहे कि आओ नहीं तो मैं तुम्हारी, है ना, हालत खराब कर दूंगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो सरेंडर है वो क्या है ना, वॉलंटियर है वो, पहली बात है ना, कि हम अपनी खुद अपनी इच्छा से कर रहे हैं। और दूसरा क्या है वहाँ पे, है ना, लव। वो सरेंडर का मतलब क्यों सरेंडर कर रहे हैं हम? प्रेम के कारण, क्योंकि हम उनको बहुत प्रेम करते हैं। अभी हो सकता है हमें वो प्रेम नहीं, हम अभी नहीं है, लेकिन हम सरेंडर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो प्रेम भी आएगा, है ना। तो देखा जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम इस संसार में देखते हैं जैसे दो व्यक्तियों के बीच प्रेम होता है, तो प्रेम का मतलब ही यही होता है कि दूसरा व्यक्ति, है ना, हम जिससे प्रेम करते हैं तो हम उस व्यक्ति के लिए, है ना, उस व्यक्ति के अनुसार करना चाहते हैं कि उस व्यक्ति को हम प्रसन्न करें, उस व्यक्ति के लिए कुछ करें। हाँ, तो जहाँ पे लव होगा नेचुरली वहाँ सरेंडर होगा, वहाँ पे हम उस दूसरे व्यक्ति के अनुसार चलना चाहेंगे, है ना। जैसे सॉन्ग्स में भी आता है ना, मैं तेरा हो गया, लाइक दैट। तो कहना मतलब ये कि प्रेम मतलब क्या, कि हम अपनी इच्छा को फिर अब दूसरे व्यक्ति की, है ना, इच्छा से मिला लेते हैं। तो यहाँ पे सरेंडर अल्टीमेटली किस चीज का सरेंडर हो रहा है ना, हमारी जो फॉल्स ईगो है, जो हमारी इंडिपेंडेंट डिजायर है खुद की इस भौतिक संसार को भोगने की, हाँ, तो उसको हम उसका सरेंडर करना है, हाँ। और क्या करना है, हमारी डिजायर और भगवान की डिजायर को मिला लेना है। अब जो है हम वही करेंगे जो, हाँ, आपको अच्छा लगेगा, जो आपके लिए अनुकूल है, जो आपको प्रसन्न करेगा, दैट इज ये है। तो ये अल्टीमेटली, तो ये प्रेम में जो शरणागति होती है। और क्यों ऐसा? क्योंकि ये स्वाभाविक है, ये जीव और भगवान के बीच में ये स्वाभाविक प्रेम का संबंध है। तो अभी भी हम शरणागत हैं, है ना व्यक्ति। अभी हम किसके शरणागत है? अपने मन के। अभी हम माया के शरणागत हैं, हम वही कर रहे हैं जो कि हमारे मन और इंद्रियां हमसे करवा रही हैं। तो अभी हम, है ना, हमने शरण ले रखी है। तो लेकिन अब हमें तो, लेकिन ये शरण क्या है? ये शरण हमें, है ना, असली सुख नहीं दे पा रही है, ये हमें सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है। ये शरण, ये हमें धोखा दे रही है। लेकिन ये जो है, जब हम भगवान की शरण मिलेंगे, जो कि हमारा स्वाभाविक संबंध है, तब जो है हम कंप्लीटली सेटिस्फाई होंगे। और ये शरण लेने का असली मतलब प्रैक्टिकल रूप से ये है। तो शरणागति ऐसा नहीं है कि बस अभी हम सरेंडर नहीं थे, अब 1 मिनट में सरेंडर हो गए। इट इज नॉट लाइक दैट। मतलब ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये मतलब डे टू डे बेसिस पे, या आप कहेंगे हर मिनट चल रहा है एक्चुअल में। हाँ, कि हर मोमेंट हमारे पास चॉइस आएगी कि क्या हम अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और ये बाकी भी चीजें हैं कि हाँ, कृष्णा प्रोटेक्टर है, मेंटेनर है, इस चीज के ऊपर हमारा कितना फेथ है। बट इन अ मोर प्रैक्टिकल लेवल, कि हर मोमेंट पे ये हमारे पास आएगा कि हमारे विचार, हमारे एक्शंस, क्या वो अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, इस सिद्धांत के अनुसार हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। उतने ही हम सरेंडर हैं, उतने % हम सरेंडर हैं। और जैसे जैसे हम, अभी शुरू में जो भक्ति के अनुकूल है उसको करना हमारे थोड़ा मुश्किल होगा, भक्ति के अनुकूल को छोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन फिर जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे वो आसान होता जाएगा, वो आसान होता जाएगा।
और वो बढ़ता जाएगा, हमारा उतना ही हमारा सरेंडर भी जो है वो बढ़ता जाएगा। बट हमें क्लियर होना चाहिए कि हमें मतलब इसको करना है और इस डायरेक्शन में, मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ वर्ड से हम बोल रहे हैं लेकिन है ना उसको अपने जीवन में कर नहीं रहे हैं। हाँ, हाँ, तो जैसे यहाँ पे और बता रहे हैं प्रभुपाद जी वही कि धर्म की विविध विधियां हैं और ज्ञान योग, ध्यान योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान है, लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाता है उसे इतने सारे अनुष्ठानों के पालन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। यहाँ पर माँ शुचा है ना, डरो मत, झिझको मत, विशेष शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। मनुष्य को चिंता होती है कि वह किस प्रकार सारे धर्मों को त्यागे और एकमात्र कृष्ण की शरण में जाए, लेकिन ये ना चिंता व्यर्थ है। हाँ। तो हम शास्त्र में बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं, है ना, मतलब इस चीज के उसका हाईएस्ट एग्जाम्पल कौन है? आई मीन इसका हाई एग्जाम्पल ब्रजवासी हैं। ब्रजवासी हैं जो कि कंप्लीटली सरेंडर है। और ब्रजवासियों में भी हम जैसे कई हैं ब्रजवासी, उसमें भी खासकर जो है जो गोपियां हैं, तो वो इसका उदाहरण है। सर्वधर्मान परित्यज्य। हाँ, कि हम देखते हैं कि किस प्रकार से गोपियों ने अलग अलग मतलब बहुत बार ऐसे लीला हुई है जहाँ पे गोपियों ने जो है कृष्ण के संग के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए और सब धर्मों का परित्याग किया। जो एक सामाजिक धर्म है, जो मोरल धर्म है, चाहे वो उनका अपने परिवार के प्रति जो धर्म था, या एक जो सामाजिक धर्म था, उसकी ना परवाह करते हुए क्या किया, है ना, कृष्ण की सेवा के लिए उसका परित्याग किया। तो इसलिए जो गोपीज हैं वो क्या है, भगवान की परम भक्त हैं। तो कहने मतलब कि जो जितना बड़ा त्याग भगवान की प्रसन्नता के लिए, सेवा के लिए जो करता है, एक्चुअल में वो उतना बड़ा भक्त है। तो जैसे कि एक जैसे कथा आती है जिसमें कि भगवान जो है एक प्रकार से भगवान को बुखार हो जाता है। हाँ, और नारद मुनि जो फिर पूछते हैं कि आपको जो है ना क्या चीज जो है आपको ठीक कर सकती है, क्या क्या दवाई है, क्या औषधि है जो आपको ठीक कर सकती है। हाँ, तो भगवान कहते हैं कि सिर्फ जो मेरे है ना भक्तों के है ना चरणों की जो रज है, अगर मुझे वो मिल जाए तो जो है मैं ठीक हो जाऊंगा। तो नारद मुनि जो है ना वो जाते हैं, कुछ योगी उनको मिलते हैं, और योग अपनी साधना कर रहे होते हैं, तो उनको जाके कहते हैं कि ऐसे जो है ना कृष्ण को जो है बुखार हो गया है और आपके चरण, और उनको ठीक कैसे हो सकते हैं वो, कि आप अपने ना चरणों की रज जो है वो दे दीजिए। क्योंकि तो सुनते हैं कि है मैं हाँ ऐसे कैसे दे दें कि मतलब अपने अपने पैरों की धूल जो है वो हम भगवान को लगाएंगे, हाँ तो हमारा क्या होगा, हम तो नरक में जाएंगे। तो वहां से चले जाते हैं, तो और आगे जाते हैं, फिर इवन द्वारका जाते हैं, वहां पे भी जो है द्वारकावासी वो भी मना कर देते हैं कृष्ण को हम अपने चरणों की धूल उनको दे दें तो हमारा क्या होगा। और फिर जो है वो कहाँ जाते हैं ना, ब्रज में जाते हैं गोपियों के पास और बताते हैं कि ऐसे ऐसे जो है कृष्ण को है ना, मतलब है ना कृष्ण को बुखार है और उसको ठीक करने के लिए क्या चाहिए, चरणों की ना धूल चाहिए, चरणों की रज चाहिए। जैसी गोपियां ये सुनती हैं है ना, क्या चरणों की धूल चाहिए, हाँ लो 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 लो, अपने पैर तभी उठा के ऊपर ना सारी जो धूल है वो झाड़ के ना एक किस बर्तन में इकट्ठा करके नारद मुनि को देते हैं। तो नारद मुनि को तुम्हें पता नहीं, ये मतलब तुम्हें पता है कि है तुम अपने चरणों की धूल कृष्ण धो रहे हो तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें पता है कितना पाप लगेगा। है तो गोपियां है ना क्या कहते हैं, है ना उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना अगर कृष्ण इससे ठीक हो जाएंगे और उसके लिए चाहे हमें है ना नरक में भी जाना पड़े, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज सर्वधर्मान परित्यज्य। हाँ, जो इवन कर्म का भी जो पाप पुण्य से भी है ना परे है वो। हाँ, इस तरह हो जाता है जैसे ब्राह्मण पत्नियों का आता है
कई बार कृष्ण और बलराम जंगल में होते हैं और फिर उनके जो मित्र हैं उनको कहते हैं कि हमें भूख लगी है। तो कृष्ण कहते हैं कि पास में एक ना ब्राह्मण है, याज्ञिक ब्राह्मण, वो यज्ञ कर रहे हैं, तो उनसे जाओ और बोलो। तो वो जो सखा होते हैं वो जाते हैं और वहाँ पे वो ब्राह्मण जो है वो यज्ञ कर रहे होते हैं और तो जाके उनको बोलते हैं कि ऐसे ऐसे कृष्ण बलराम ने हमें भेजा है। तो वो अपने मंत्र उच्चारण में इतना बड़े परफेक्ट मंत्र उच्चारण में इतना ज्यादा बिजी होते हैं, वो ध्यान भी नहीं देते, मतलब उनकी तरफ देखते भी नहीं है, जवाब भी नहीं देते, मतलब अपना मंत्रों में बिजी हैं। तो वहां से वापस आ जाते हैं कि ऐसे उन्होंने तो हमें पूछा तक नहीं है। हाँ, और फिर वापस जाते हैं। फिर कृष्ण बलराम कहते हैं नहीं, अब तुम उनकी पत्नियों के पास जाओ। जब वो उनकी पत्नियों के पास जाते हैं, है ना, ब्राह्मण पत्नियों के पास, और फिर उनको जाके है ना ऐसे कहते हैं हमें कृष्ण और बलराम ने भेजा है, और वो जो होती हैं भगवान की है ना भक्त होती हैं, अच्छा कृष्ण ने भेजा है, तो वो इमीडिएटली जो है वो तो जो उन्होंने ऑफरिंग तैयार की होती हैं है ना यज्ञ में अर्पित करने के लिए, वो यज्ञ के लिए प्रिपरेशंस की होती हैं, जो वो सब उठा के है ना कृष्ण और राम के लिए लेके चल पड़ती हैं। तो जो मतलब उनके पति होते हैं ना, उनको रोकते हैं कि ऐसे है ना यज्ञ की हुतियों को तुम कैसे ले जा सकते हो। लेकिन वो उनको है ना मतलब परवाह ना करते हुए जाके कृष्ण और बलराम को संतुष्ट करती हैं, वो सारे है ना उनको भोग लगाती हैं बेसिकली। तो फिर बाद में जो है फिर है ना उनको समझ में आता है याज्ञिक ब्राह्मणों को कि एक्चुअल में मतलब अल्टीमेटली ये सारे यज्ञों का जो सार है वो अल्टीमेटली भगवान को ही प्रसन्न करना है। भगवद गीता में जैसे आता है भोक्ताराम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम, कि सारे यज्ञों का भोक्ता जो है वो भगवान ही है, और हम जो है सिर्फ ये कर्म कांड के रिचुअल में फंस रहे थे, और इसका जो उद्देश्य था भगवान को प्रसन्न करना, वो डायरेक्ट भगवान हमसे मांग रहे हैं, तो हमने उसको निगलेक्ट कर दिया, तो बहुत पश्चाताप करते हैं इस प्रकार से। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अल्टीमेटली भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है ना, मतलब तो वो यही ये भगवद गीता का सार है, ये सारे धर्मों का सार है एक प्रकार से। तो भगवद गीता का जो मतलब है ना जो अल्टीमेट जो मैसेज है वो एक यूनिवर्सल है ना, सभी के लिए है वो, चाहे कोई अगर है ना मतलब अल्टीमेटली चाहे कोई भी प्रोसेस कोई फॉलो करना, चाहे कोई योगी है, चाहे कोई क्रिश्चियन है, कोई है ना मोहम्मदन है, कुछ है, अल्टीमेटली उसको इस स्तर पे आना है ना, मतलब जो 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 सारे धर्मों का जो सार है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, कि भगवान के प्रति प्रेममयी सेवा, ये प्रेममयी भक्ति का भाव जो है, भक्ति में सेवा वो करे भगवान की, ये ना उसका सार है। और माम एकम है ना, भगवान बहुत स्पेसिफिकली वर्ड यूज कर रहे हैं एकम, है ना, एकम मतलब कि भगवान कह रहे कि पूरी तरह से है ना, मतलब मुझ पे फोकस होके करो। अब कोई कह सकता है नहीं ठीक है हम कृष्ण को भी करेंगे सेवा, और साथ में जो है हम और भी अपना कुछ कर्म कांड या फिर हम कुछ देवी देवताओं की भी करेंगे। नहीं, भगवान क्या कह रहे हैं, माम एकम शरणम है, कि बस मेरी शरण में आओ, है ना। भगवान चाहते हैं कि हम ना जैसे एक प्रेम और प्रेमिका के बीच में संबंध होता है, तो वो कि चाहेगा कि तुम किसी और से प्रेम करो, है ना, वो नहीं चाहेगा। जो तो वही है कि बस तुम मुझसे प्रेम करो पूरा फोकस होके, है ना, मतलब फोकस होके बिल्कुल, और किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, और किसी के बारे में नहीं सोचना, बस तुम सिर्फ है ना मुझसे प्रेम करो। हाँ, तो ये भगवान जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं हमसे। तो ये और एक्चुअल में जो भगवान एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि एक प्रकार से उनका हक है, हक या फिर एक प्रकार से ये क्योंकि हम बने इसके लिए हैं, मतलब हम उन्हीं के हैं, और हमारे सारे प्रेम के ऊपर एक्चुअली उन्हीं का हक है। और भगवान नहीं चाहते कि हम अपना प्रेम जो है किसी और से है ना शेयर करें। जैसे हम इस संसार में अपने प्रेम को हमने शेयर कर रखा है अलग अलग जगहों पे। भगवान नहीं चाहते, वो चाहते कि नहीं, भगवान नहीं, बस तुम मेरे हो, और तुम सिर्फ मुझे ही प्रेम करो। और ऐसे जब होता है कि एक संबंध में जैसे
मान लो पति पत्नी का संबंध है या प्रेम का संबंध है, और व्यक्ति जो है उसको छोड़ के दूसरे को प्रेम करता है ना, कुछ और अफेयर चलाता है, हाँ, तो फिर क्या होता है, जो है ना, जो व्यक्ति आपको प्रेम करता है वो, हाँ, तो फिर वो, हाँ, वो आपका छोड़ता नहीं है, आपको नुकसान कर देता है आपका, है ना, आपको सजा मिलती है, हाँ। तो उसी प्रकार से एक्चुअल में ये मतलब इस संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्या है, ये वही है, ये सजा ही है एक्चुअल में, कि जब हम अपना प्रेम जो है वो जिसका है, जिसके लिए हम है वो प्रेम, उसको छोड़ के हम वो प्रेम किसी और से करते हैं, अपना अफेयर चलाते हैं, है ना, एक्स्ट्रा अफेयर चलाते हैं, तो फिर उसकी उसका है ना, उसकी सजा भुगतनी पड़ती है हमें। तो लेकिन कह रहे हैं कि चलो जो भी है, मतलब है ना, अभी तक जो किया है ना, हम तुम सर्व पापेभ्यो, मैं उससे तुम्हें है ना मुक्त कर दूंगा। तो ये भगवद गीता का जो है अल्टीमेट सार है कि प्रेममयी शरण लेना भगवान की, क्योंकि यही हमारा स्वाभाविक भगवान के साथ जो है वो प्रेममयी संबंध है, और ये भगवद गीता का अल्टीमेट सार है, सारे धर्मों का सार है, सारी मानव जाति का ये सार है जो हमें करना चाहिए, है ना। और शरण कैसे लेनी है ना, वो ये है। तो हम चीट नहीं कर सकते भगवान को कि हम ऊपर से कर रहे हैं, हम शरण में है भगवान की, लेकिन हम कर वो ही रहे हैं जो अपने मन से हम कर रहे हैं। तो एटलीस्ट हमें प्रयास करना है, अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम, भगवान के नाम का जप करना, भगवान को भोग लगाना, है ना, सेवा करना, तो ये अनुकूल हो गया। और असत्संग करना, ये सब चीजों का परित्याग करना। तो इसके बारे में और आगे जब अभी आएगा भगवद गीता में, भगवान बता रहे हैं 9 चैप्टर में भक्ति के से अनुकूल क्या क्या चीजें हैं, तो इस पर चर्चा करेंगे। ओके, ये श्लोक क्लियर है? इस श्लोक से संबंधित कोई चर्चा, कोई प्रश्न? ये जो इस श्लोक से संबंधित किसी का कोई और प्रश्न? एक चीज और है, हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, ये कहते हैं कि प्राण व अक्षर के मध्य ये तीनों एक, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक हैं जो प्राणों में वास करते हैं, कहा तो ये जाता है। अच्छा, हाँ जी। देखिए माता जी, ब्रह्मा विष्णु जो महेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं वो इस ब्रह्मांड में जो होते हैं, हाँ जी। तो वो इस ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वो भी अल्टीमेटली विष्णु से ही आते हैं, और वो विष्णु अल्टीमेटली कृष्णा से ही आते हैं। तो इसको हमें समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से भगवान, परम भगवान कृष्ण अपने आप को विस्तारित करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। जैसे सबसे कृष्ण है, फिर कृष्ण से जो है बलराम जी आते हैं, फिर बलराम जी से जो है चतुर्व्यूह एक्सपेंशन आते हैं, संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव, प्रद्युम्न, फिर उनसे आगे जो है नारायण फॉर्म आती हैं, फिर उनसे महाविष्णु आते हैं, महाविष्णु से जो है फिर ब्रह्मांडों की रचना होती है, फिर हर ब्रह्मांड में जो है वो गर्भदक्षी विष्णु जाते हैं। तो ये जो विष्णु होते हैं, इन्हीं से जो है इस संसार, इस पर्टिकुलर ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं ये आते हैं, है ना। तो जो ब्रह्मा जी भी जो है, ब्रह्मा जी जो है वो रजोगुण का वो प्रधानता करते हैं, और जो क्रिएशन है, सृष्टि की रचना जो है वो ब्रह्मा जी करते हैं। और महेश जो है लॉर्ड शिवा, वो तमोगुण की प्रधानता करते हैं, और जो विनाश होता है वो करते हैं। और विष्णु जो है वो सतोगुण के अधिकारी हैं, वो मेंटेन करते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 गुणों को रिप्रेजेंट करते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को। मतलब ये इन गुणों में नहीं, ऐसा नहीं कि शिवा जो है वो तमोगुण में है, लेकिन तमोगुण उनकी प्रधानता में रहता है। तो इस प्रकार से, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश भी जो है अल्टीमेटली कृष्णा से ही आते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्लियर हो गए। ठीक है। तो इसको और डिटेल में समझ सकते हैं। मैं भी नेक्स्ट टाइम एक्चुअली इसमें जब हम एक थीम पढ़ेंगे, जब हम 4.6, 7, 8, 9 जो श्लोक है ना,
जहाँ पे अवतार का कंसेप्ट आएगा, अवतार के बारे में जहाँ भगवान बात कर रहे हैं, यदा यदा धर्मस्य, और ये जब प्रताणायम साधुनाम, तो जहाँ पे जब वो अवतार हम डिस्कस करेंगे वहां पे इसकी चर्चा थोड़ा डिटेल में करेंगे कि कैसे अवतार अलग अलग कैसे आते हैं, है ना, वो सारा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी का कोई इससे संबंधित तो प्रश्न है कि हम क्या मतलब रेडी हैं भगवान के इस जो भगवान हमें, है ना, भगवान की जो प्रेम की जो ये, है ना, कॉल है, लविंग कॉल जो है ना, तो इसको हम, है ना, सुन रहे हैं, अपने हृदय में फील कर रहे हैं, ये, है ना, हमें सोचना पड़ेगा। लोकेश प्रभु, कोई प्रश्न है आपका? अनम्यूट कर सकते हैं लोकेश प्रभु। ओके, तो धर्मान एक दो पॉइंट है, मतलब सर्व धर्मान, तो धर्म जो है हमारे कहीं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, हाँ, पराधर्मा और अपराधर्मा। तो एक तो हो गया अधर्मा, अधर्म की कोई व्यक्ति कोई धर्म का पालन नहीं कर रहा। फिर दूसरा हो गया अपराधर्म, मतलब कि क्या, जो हमारे शरीर से संबंधित जो धर्म है, शरीर से संबंधित जो हमारी ड्यूटीज हैं, चाहे वो समाज के प्रति कर्तव्य, गृहस्थ धर्म, देश के प्रति धर्म, है ना, कई प्रकार के धर्म, वर्णाश्रम धर्म, हाँ, ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय का धर्म, शूद्र का धर्म, हाँ, ब्रह्मचारी का धर्म, गृहस्थ का धर्म। तो ये जो सारे धर्म हैं ये क्या है? अपराधर्म है। अपराधर्म मतलब क्या, ये शरीर से संबंधित धर्म है। और फिर उससे ऊपर क्या हो गया? पराधर्म। पराधर्म का मतलब क्या हो गया? जो आत्मा का धर्म है, आत्मा के स्तर पे धर्म है। और आत्मा का धर्म क्या है? भगवान को प्रेम करना, आत्मा का स्वभाव वही है। तो जितने भी सारे अपराधर्म हैं वो अल्टीमेटली हमें पराधर्म को ही पराधर्म तक ले जाने के लिए हैं। तो अगर हम पराधर्म का पालन कर रहे हैं तो हमें अपराधर्म को हम त्याग सकते हैं। या फिर मतलब अपने जो पराधर्म है, जो आध्यात्मिक धर्म है, आत्मा का जो धर्म है, उसके पालन के लिए हम जो है वो शरीर के धर्म को उसकी सेवा में लगा सकते हैं। जैसे हम भगवद गीता में देखते हैं, अर्जुन जो है वो युद्ध लड़ रहे हैं। ओके, अब वो युद्ध लड़ रहे हैं तो वो शरीर, तो वो ऐसा, तो वो क्या है? पहले वो भक्त हैं, फिर वो क्षत्रिय हैं, है ना। तो मतलब पहले वो क्या, तो वो किस चेतना में युद्ध लड़ रहे हैं? माम एकम शरणम व्रज। तो पहले उन्होंने भगवान की शरण में है, और फिर शरण लेने, इंटरनली शरण ले ली, लेकिन फिर तो शरण का मतलब ये नहीं है कि हमें मतलब कार्य को त्याग देना है, सरेंडर शरण का मतलब कि कोई एक्शन नहीं करना है ना, ऐसा नहीं है। तो अर्जुन ने क्या कर लिया? शरण क्या ले ली? भगवान की इच्छा की शरण ले ली। और फिर उस इच्छा की पूर्ति के लिए हमें जो भी कार्य करना है वो चाहे हमारे अपराधर्म के से संबंधित हो सकता है, लेकिन उसको फिर हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो जो क्षत्रिय धर्म था, तो अर्जुन को पहले डाउट था क्या कि मैं युद्ध करूं ना करूं, मैं क्षत्रिय धर्म का पालन करूं या ना करूं। तो कृष्णा ने अल्टीमेटली भगवद गीता का सार क्या है कि हमें हाईएस्ट पर्पस देना, हाईएस्ट धर्म देना। तो वो हमें उस हाईएस्ट जो सबसे जो पराधर्म है उसका पालन करना है। और उस पराधर्म का पालन करने के लिए हमें अपना जो अपराधर्म है ना, उसको चाहे हम त्याग दें या उसको मतलब किसी भी अपराधर्म को चाहे हम इस्तेमाल कर लें। तो अर्जुन ने क्या किया? कृष्ण ने क्या कहा कि फाइट। तो अब अर्जुन युद्ध लड़ रहे हैं कैसे? भक्ति के रूप में। पहले वो भक्त हैं और अब भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए वो अब अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं। तो वो युद्ध इसलिए नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि वो क्षत्रिय हैं, वो युद्ध इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वो भक्त हैं। तो भक्त बन के युद्ध लड़ रहे हैं, ना कि क्षत्रिय बन के युद्ध लड़ रहे हैं। तो इस तरह से जैसे हम, है ना, जैसे हम फैमिली लाइफ में हो सकते हैं, गृहस्थ आश्रम में हो सकते हैं, तो हम पहले क्या है? भक्त हैं, और फिर
क्या है, हमें अपनी जो भी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और धर्म है जो हमारे, है ना, बच्चों के प्रति, सोसाइटी के प्रति, है ना, अपने खुद के प्रति, मतलब अपने शरीर के प्रति, अपने मन के प्रति, तो उन सब कर्तव्यों को हमें जहां तक वो भक्ति के लिए फेवरेबल हैं, है ना, जहां तक वो भक्ति के अनुकूल हैं, तो हमें उन धर्मों का पालन भक्ति समझ के करना है। जैसे फैमिली है तो बच्चों को भी, है ना, पालना है। मान लो घर में हस्बैंड है तो उनकी भी आप सेवा कर रहे हो, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आपका पति धर्म है या बच्चों के प्रति धर्म है, क्यों नहीं, ये भी क्या है, भगवान की सेवा है, ये भी सारे भगवान के अंश हैं। हाँ, तो उस चेतना में रहते हुए हमें सेवा करनी है, मतलब हर चीज को अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए करना है। सर्वधर्मान प्रत्यज माम एकम शरणम, तो मैं कि इस कार्य के द्वारा हम भगवान की शरण ले रहे हैं, उस चेतना में करना है। तो इसलिए हर कार्य जो है वो आध्यात्मिक चेतना में बन जाएगा। और अगर वो कर्तव्य या वो ड्यूटी अगर वो भक्ति के प्रतिकूल बन रही है, तो फिर हमें देखना है कि क्या करना है। तो मतलब क्या हम उसको त्याग दें या क्या करें, वो देखना पड़ेगा, है ना। तो वो जो प्रतिकूल है फिर उसका हमें परित्यज्य करना पड़ेगा, लाइक दैट। तो इस तरह से अपराधर्म और पराधर्म, मतलब आत्मा का धर्म, शरीर का धर्म, इन दोनों को हमें मिला देना है। मतलब शरीर के धर्मों को आत्मा के धर्म की सेवा में इस्तेमाल करना है। ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। तो हर चीज को भक्ति की दृष्टि से करना है, दैट इज द पॉइंट। इसलिए हमें अलग से कोई देवी देवताओं की पूजा करने की अलग से कोई जरूरत जो वो नहीं है। हाँ, क्लियर है। तो इससे संबंधित कोई और पॉइंट, कोई प्रश्न या एनीथिंग? ओके, हाँ जी अखिलेश प्रभु। प्रभु जी, ये जो बजरंगबली की उपासना भी करते हैं लोग, तो वो और भगवान श्री कृष्ण का हम इतने भक्त हैं, तो हमें और किसी की जरूरत ही नहीं करने की, बजरंगबली की भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं जरूरत है। हाँ, वो क्या तो माम एकम शरणम भज, क्लियर क्या दिया है ना। तो ये भी शब्द जो है एक्चुअली माम एकम शरणम, जैसे ये 3 शब्द है, माम एकम शरणम। तो एकम शब्द को आप 2 तरह से समझ सकते हैं। मतलब माम एकम की सिर्फ मेरी, है ना, सिर्फ मेरी शरण लेनी है, या फिर माम एकम शरणम, सिर्फ मतलब मेरी सिर्फ शरण के द्वारा, सिर्फ ये जो प्रोसेस है, शरणागति का जो प्रोसेस है, इसके द्वारा मुझ तक आ सकते हो। और प्रभु जी जो पहले से कर रहा है वो छोड़ सकता है, डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तक उसको पता नहीं था, अब उसको पता चल गया जी। अल्टीमेटली, क्योंकि भगवान इसीलिए तो कह रहे हैं कि मतलब वो इसलिए कह रहे हैं कि जो तुम और भी धर्मों का पालन कर रहे हो, वो अल्टीमेटली वो भी मेरे लिए ही कर रहे हो, लेकिन वो तुम इनडायरेक्टली कर रहे हो। हाँ, कह रहे हो वो इनडायरेक्ट छोड़ो, तुम मां में कहीं, तुम डायरेक्ट आओ, डायरेक्ट मुझसे प्रेम करो, ये कह रहे हैं। जी। ऐसा नहीं कि वो अलग है भगवान से, है ना। भोक्तारम यज्ञ सर्वलोक महेश्वरम, एक्चुअली उनसे कुछ भी अलग नहीं है। हम चाहे कोई यज्ञ भी कर रहे हैं, कोई भी पूजा कर रहे हैं, अल्टीमेटली सब उन्हीं को जा रहा है। अच्छा जी, हरे तो वो भी श्लोक आएगा, इसी से संबंधित श्लोक है, वो 4.11 श्लोक है, उसको हम देखते हैं। अच्छा, ठीक है, इससे और क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, मेरा ये जो मनुष्य है उसकी जो इंट्रिंसिक नेचर है, वो डिजायर जो है, डिजायर, इच्छा, तो वो अपनी इच्छाओं को त्यागना नहीं चाहता है। और तो ये जो भगवान के जो श्लोक हैं और जो हमारी इच्छा है, तो वो मतलब क्योंकि हम अपनी इच्छा से जी रहे हैं, मतलब इच्छा को पूर्ति करने में लगे हुए हर आदमी जो है, मगर श्लोक आ जाता है कि सब तो मेरी शरण में आओ। तो फिर ये
बात है, मतलब ये एकदम से वो लगता है थोड़ा आदमी की अपनी इच्छा ना। बेसिकली लाइफ इज डिजायर, अगर डिजायर होगी नहीं तो देयर इज नो लाइफ। मैं समझ गया आपकी बात। एक्चुअल में यस, बट फिर प्रश्न ये उठता है एक्चुअल में, हमें ये सोचना है कि हम डिजायर भी क्यों कर रहे हैं। अल्टीमेटली हमारी इस संसार से संबंधित बहुत सारी इच्छाएं हो सकती हैं, है ना, विच इज फाइन, बट हमें अल्टीमेटली सोचना पड़ेगा कि इवन इच्छाएं, वो इच्छाएं भी हमारे क्यों हैं वो इच्छाएं, और उन इच्छाओं के द्वारा हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। अल्टीमेटली सारी जो इच्छाओं को हम इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, उनके पीछे उद्देश्य क्या है? उनके पीछे उद्देश्य है सुख, आनंद ना, आनंद ना। तो लेकिन अगर हमें ये चीज समझ आ जाए कि एक्चुअल में किस प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने से सही असली आनंद मिलेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो पॉइंट ये है कि अल्टीमेटली सारे कृष्णा को ही सरेंडर कर रहे हैं, जैसे हम अभी 4.11 श्लोक डिस्कस करेंगे कि अल्टीमेटली जो भौतिक संसार में भोग कर रहा है एक्चुअल में वो भी कृष्णा को ही सरेंडर कर रहा है, लेकिन उनकी माया शक्ति को सरेंडर कर रहा है। लेकिन माया शक्ति को सरेंडर करने से वो खुश नहीं है, क्योंकि वो टेम्परेरी है, उसमें मिलने वाला सुख टेम्परेरी है। तो कृष्णा कह रहे हैं अगर तुम्हें एटर्नल सुख चाहिए, एटर्नल हैप्पीनेस चाहिए, तो डायरेक्टली मुझे सरेंडर करो, क्योंकि तुम मेरे हो। तुम गलत जगह जाके क्यों सरेंडर कर रहे हो? तो जो तुम्हारी इच्छा है, प्रेम करने की इच्छा है, वो प्रेम करने की इच्छा को तुम रखो। इच्छा को नहीं खत्म कर सकते हम, लेकिन उस इच्छा को, वो जो इच्छा है एक्चुअल में परम आनंद की जो इच्छा है, एक्चुअल में आनंद पाने की जो इच्छा है, उस इच्छा को हमें सही तरीके से पूरा करना पड़ेगा। देन वी विल बी एक्चुअली हैप्पी। तो जब कृष्ण कह रहे हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य, देन ही इज सेइंग कि, या तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि जो तुम्हारी ये जो गलत अज्ञानता के कारण जो तुम गलत इच्छाएं लेके घूम रहे हो, उसको परित्याग करो, और जो तुम्हारी है ना ठीक इच्छाएं हैं, जो असली इच्छाएं हैं, जो होनी चाहिए, है ना, उनको मेरे साथ पूरा करो, उससे फिर तुम्हें सही चीज मिलेगी। मतलब तो इच्छाएं अपने आप में तो इच्छा तो हम कर रहे हैं, लेकिन इच्छाएं अल्टीमेटली हमें क्या दे रही हैं, सुख दे रही हैं या दुख दे रही हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। तो इच्छा सुख की है लेकिन मिल दुख रहा है, तो फिर हम कैसी इच्छाएं करें जिससे हमें, जिसका फल असली में सुख मिले। तो ये भगवान कह रहे हैं कि माम एकम शरणम व्रज, तुम मेरे साथ संबंध बना के अपनी इच्छा, तुम्हें प्रेम करना है तो मुझे प्रेम करो, इससे देन यू विल बी, फिर तुम जो एक्चुअल में चाह रहे हो तुम्हें मिल जाएगा। नहीं तो तुम मेरी माया में जाके अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हो, उससे तुम्हें दुख मिलेगा। दैट इज द पॉइंट। हाँ प्रभु जी, हाँ इसमें एक चीज और, ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? हाँ प्रभु जी, इच्छा मतलब अल्टीमेटली हमें भगवान, मतलब जो हम लोग या तो माया शक्ति में पूरी कर सकते हैं या तो भगवान में पूरी कर सकते हैं। मगर क्योंकि हमने भगवान का जो है वो टेस्ट ही नहीं किया है एक्चुअली, जो उनका जो हायर प्लेजर है, जो या हायर, तो आप मुझे ऐसी चीज मतलब कोई भी है जो बताना, वो चाह रहे हैं कि मतलब वो जो पाओ जिसका हमने टेस्ट ही नहीं किया, जैसे माया का हमने टेस्ट किया है, तो बार बार वो एक रिपीटेटिव साइकिल में। माया का टेस्ट कैसा है, अच्छा है या कड़वा है? नहीं तो कुछ टाइम के लिए तो अच्छा है ना, तो अच्छा लगता है, उस टाइम के लिए तो अच्छा लगता है। कड़वा है लेकिन थोड़ा थोड़ा मीठा भी है। नहीं, सपोज पिज्जा खाता हूँ प्रभु जी, बड़ा खतरनाक है, खाने के बाद ना वो कड़वा ही कड़वा है। टाइम के लिए तो अच्छा लगता है ना, उस मोमेंट के लिए पिज्जा खा रहे अच्छा टेस्ट लग रहा है, ऐसा नहीं कर सकते। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मतलब ठीक है, हम सारी स्थिति में है कि हमें माया थोड़ी थोड़ी कड़वी लगती है, थोड़ी थोड़ी मीठी लगती है, कभी कभी कड़वी लगती है, कभी कभी मीठी लगती है ना। तो इसलिए तो हम अभी पूरी तरह से भगवान के सरेंडर नहीं, क्योंकि हमें माया अच्छी लगती है अभी, है ना, विच इज ओके। तो लेकिन एटलीस्ट हम मतलब थोड़ा बहुत भी समझ पाए कि हाँ माया कड़वी है, माया का सुख कड़वा है एक्चुअल में, तो फिर हम जो है असली मीठा जो
है ना, है मतलब जैसे आपको प्यास लगी है, अब आपको प्यास लगी है तो आपको पानी पीना है, तो मैं आपको लाके कड़वा पानी दे दूं, है ना, तो आपकी इच्छा तो है, प्यास तो है आपको, तो इच्छा तो है, लेकिन अब वो मैं आपको लाके जो है ना नीम का पानी दे दूं पीने के लिए, और एक दूसरा में आपको मीठा शरबत है, एक गिलास में मीठा शरबत है, एक में कड़वा नीम का पानी है, तो अब प्यास है, तो दोनों ही एक प्रकार से देखने में पानी है, लेकिन एक कड़वा है और एक मीठा है। तो हम क्या करें, बार बार कड़वा पानी पी रहे हैं और सोच रहे हैं कि प्यास बुझ जाएगी, तो लेकिन वहां कह रहे हैं कि नहीं, उसको छोड़ो, तुम ये मीठा शरबत पियो मेरी, है ना, मुझसे मेरी प्रेममयी सेवा का। दैट इज द पॉइंट। हाँ प्रभु जी, ठीक है। एक थोड़ा सा एक सेकेंडरी क्वेश्चन था मेरा, जैसे जैसे कि हम लोग जैसे कि नेचर में देखते हैं, जैसे फ्लावर्स हैं, जैसे कि रोज फ्लावर है, या मान लीजिए और कोई फ्लावर है, उसमें हम देखते हैं कि जैसे कल भी मैं एक सुन रहा था कि कृष्णा इज अ सीड गिविंग फादर ऑफ एवरी क्रीचर दिस यूनिवर्स, ठीक है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि शायद हम लोग जो है वी वांट टू सर्च फॉर आवर ओन पोटेंशियल जो है, मतलब एक इवॉल्विंग वो कभी कभी लगता है कि हमारा वी आर नॉट सैटिस्फाइड विद द प्रेजेंट, मतलब वी वांट टू बिकम समथिंग हायर देन आवरसेल्व्स, और हर आदमी जो है इट इज इन द प्रोसेस ऑफ करना चाहता है, वो मतलब इवॉल्व होना चाहता है, और वो अपने आप को ही ढूंढ रहा है, या शायद वो भीतर जो है उसके इट वांट्स टू फ्लावर प्रॉब्ली, और हर आदमी की जो फ्लावर है शायद अलग अलग है। मतलब सपोज सचिन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर का जो फ्लावर था इट वाज इन प्लेइंग क्रिकेट, कि भाई क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब उसका जो है ही फाइंड हिज फुलफिलमेंट, जो है इन्होंने अपने फुलफिलमेंट फाइंड किया क्रिकेट खेलने में। अमिताभ बच्चन है जैसे एक्टिंग में, या हमारे जो पॉलिटिशियन है जैसे प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने पॉलिटिक्स में, साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन तो साइंस में। वैसे आपको मतलब हर आदमी की एक पोटेंशियल है जो वो खोजना चाह रहा है और वो बनना चाह रहा है उस जगह शायद, तो हाउ डज इट, हाँ तो भगवान कहते तो हैं 7 चैप्टर में, तो कहते हैं कि, या 10 चैप्टर में कहते हैं, यजत विभूति मत्सत्वम श्रीमद उजम वेव तप्तम एव गच्छतम माम एकम अंशो संभवान। हाँ, वहां कह रहे हैं कि इस संसार में हम जो भी श्री मतलब ऐश्वर्य ब्यूटी है ना, ये मतलब देखते हैं, वो अल्टीमेटली उस सबका जो स्रोत है वो भगवान ही है। जैसे और 7 चैप्टर में कहते हैं कि है ना, आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ, है ना, मतलब जो पावरफुल है उसकी स्ट्रेंथ कौन है, भगवान है। तो अल्टीमेटली हमें ये जो भी हम ऐसे एबिलिटीज देखते हैं, किसी में कोई पर्टिकुलर एबिलिटी है, तो वो एबिलिटी का स्रोत भी क्या भगवान, वो भी क्या है, वो भगवान है। तो हमें उस प्रकार से देखना चाहिए। तो अब वो एबिलिटी हमें मिल जाती है, अब उस एबिलिटी को हमें एक्चुअल में मतलब प्राउड नहीं फील करना चाहिए, और उसको हमें एक्चुअल में भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए। दैट इज द बेस्ट कॉज ऑफ दैट एबिलिटी। तो ये कहना मतलब कि कुछ भी भगवान से सेपरेट नहीं है। तो भगवान कह रहे कि जो माम एको अंश संभवाम, कि मेरे एक अंश से ये सब संभव होता है ना। तो जो भी हमें चीज इस संसार में अट्रैक्ट करती है, वो अल्टीमेटली वो सारी अट्रैक्शन हमारी भगवान के प्रति है, बट हमें पता नहीं है। जैसे ये श्लोक है, अभी पढ़ते हैं ना 4.11, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैवं भजाम्यहम् मम वर्तमा अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थः सर्वशः। क्या कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैवं भजाम्यहम्, कि जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन कर रहा है। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अल्टीमेटली है मम वर्तमा अनुवर्तन्ते, कि संसार में जो भी व्यक्ति कुछ भी कर रहा है वो अल्टीमेटली एक प्रकार से इनडायरेक्टली वो भगवान से कनेक्ट कर रहा है। वो भगवान से कभी भी मतलब हट नहीं सकता, कभी भी अलग नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान हर चीज का बेसिस है, उसकी एग्जिस्टेंस का बेसिस भी है। तो जो कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, तो वो एक्चुअली में ये कहते हैं भगवान हमारे लिए मतलब है ना, मतलब हमारे लिए वो लास्ट प्रायोरिटी है। तो इवन जो वो पानी भी पी रहे हैं एक्चुअल में, तो पानी पीते हुए भी जो उनको पानी का स्वाद आ रहा है, एक्चुअल में वो कहाँ से आ रहा है, भगवान, वो स्वाद भी कहाँ से आ रहा है, वो भगवान से आ रहा है, भगवान से अलग कुछ भी नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे तात्पर्य में बताते हैं, प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है,
भगवान कृष्ण को अंततः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में या प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है, लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के अनुभूति के विषय हैं। क्या है? कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। हाँ, तो एक्चुअल में भगवान तो वही है, लेकिन देखने वाले की दृष्टि के अनुसार वो अलग अलग उनको दिखाई दे रहे हैं। तो जो पूरी तरह से अज्ञानता में है, तो उसको कृष्ण सिर्फ क्या नजर आ रहे हैं? ये भौतिक विषयों के ना विषय भोग नजर आ रहे हैं, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जो है ना, जो थोड़े से और ऊपर चेतना में है, तो वो शायद देख पा रहे हैं कि हाँ भगवान कैसे हर कण कण में है, या फिर उससे ऊपर है कोई तो उसको ब्रह्म ज्योति, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति के रूप में देख पा रहा है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति कृष्ण को ही खोज रहा है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूप में खोज रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि हम किस चीज को खोज रहे हैं। जैसे आप कह रहे थे ना कि हम डिजायर कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम डिजायर भी क्यों कर रहे हैं? हम आनंद पाना चाहते हैं, लेकिन पॉइंट है कि हम आनंद भी क्यों पाना चाहते हैं? ये पॉइंट है कि हम आनंद भी क्यों पाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा भगवान के साथ आनंद का संबंध है, वो हमारा स्वभाव है। अब ये हमें नहीं पता है, ये हमें यहाँ से पता चल रहा है भगवद गीता से। तो इसलिए हमारे पास मतलब हरे कृष्ण कृष्ण मतलब कृष्ण हमारे हरे पास हरे क्या है, हरे राम राम हरे हरे। हमारे पास और कोई चारा नहीं है, मतलब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि हम कृष्णा से है ना अपने को हटा लें, कृष्णा से हम अलग होके कुछ कर लें। वो अपने मन में सोच कर सकते हैं कि हाँ भगवान मेरी लाइफ में नहीं है, मैं अपना अलग से इंडिपेंडेंट ले रहा हूँ। वो सिर्फ एक हमारी सोच हो सकती है, लेकिन हम कभी भी भगवान से अलग नहीं हो सकते। सिर्फ अपने मतलब है ना, मतलब अपनी इच्छा के स्तर पे हम हो सकते हैं, लेकिन भगवान से हम कभी भी अलग नहीं हो सकते। हर मोमेंट हम उनके साथ टच में है, हम हमेशा उनकी गोद में है, एक्चुअल में एक प्रकार से लिखा जाए। लेकिन जैसे माँ होती है, माँ की गोद में जैसे है ना बच्चा है, तो वो है तो माँ की गोद में ही, हाँ, लेकिन वो है ना रो रहा है, शरारत कर रहा है, या फिर वो है ना निकल के कहीं और जाना चाहता है। और एक बच्चा है जो माँ की गोद में बड़ी है ना आराम से है ना आनंद के साथ लेटा हुआ है। सारे भगवान की गोद में ही है हम सारे। चाहे जो अभक्त है वो भी भगवान की गोद में ही है, भगवान उसको मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि ये कैसे हो रहा है। वो सोच रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ, मैं ये कर दो, मैंने ये काम कर दिया। तो इसलिए हर व्यक्ति तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। तो कहते हैं कि everyone is equal in God's eye, but God is not equal in everyone's eye. Therefore, rather than worrying whether God will see us properly, we can focus on seeing God properly. तो कई बार है ना, मतलब हम सोचते हैं कि हाँ कि ना कि भगवान हमारे बारे में सोचते नहीं सोचते हैं, या भगवान को हमारी चिंता है या नहीं है, देखो हमें प्रॉब्लम है, लाइक दैट हम सोचते हैं। तो एक्चुअल में तो भगवान कह रहे हैं कि क्या है ना कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जैसा रेसिप्रो मैं जैसा तुम मेरे साथ संबंध बनाना चाहोगे वैसा मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाऊंगा। तो मुझे बिल्कुल निग्लेक्ट करके रहना चाहते हो तो ठीक है, मैं भी तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगा। कर्म, लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग जो है फिर वो है ना तुम्हारे जीवन में सुख और दुख आता रहेगा। फिर मत रोना, फिर जब आएगा फिर मत देखना ना कि नहीं ये दुख क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है ना। और तुम मुझे जो है निराकार ब्रह्म के रूप में अगर समझना चाहते हो तो वो भी मैं तैयार हूँ, तो मुझे परमात्मा के रूप में। और इसी प्रकार से फिर मतलब फिर आध्यात्मिक स्तर पे भी फिर बहुत सारे प्रकार के संबंध हैं, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। तो इवन जैसे हम भगवान की लीला में देखते हैं, कृष्ण लीला में तो अलग अलग भक्त हैं, तो कृष्ण सबके लिए वही कृष्ण है, लेकिन गोपियां उनको माधुर्य रस में उनसे संबंध बना रही हैं, नंद महाराज, यशोदा माता उनसे वात्सल्य रस में बना रही हैं, बलराम जी जो हैं वो दास्य रस में बना रहे हैं। मतलब और ना अलग अलग जो भक्त उनको अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं। जब भगवान मथुरा में युद्ध लड़ रहे होते हैं
कंस की जो उसने बल युद्ध किया होता है, तो कोई जो है उनको ना योद्धा के रूप में देख रहा है, कोई उनको छोटे बालक के रूप में देख रहा है। तो ये हमारी दृष्टि के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम भगवान से, मतलब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम भगवान से कैसा संबंध बनाना चाहते हैं, और वो डिपेंड करेगा कि हम मतलब है ना क्या किस लेवल की हमारे अंडरस्टैंडिंग और कैसे लोगों से हमारा संग कर रहे हैं हम। तो हम भक्तों से संग करेंगे तो हम भगवान को है ना परम जो हाईएस्ट रूप है उनका, परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में उनसे हम संबंध बनाना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये कि मतलब अल्टीमेटली एक्चुअल में हर व्यक्ति भगवान की शरण में है एक प्रकार से, बस कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं। दैट इज द पॉइंट। और फिर 7 पॉइंट श्लोक 14 श्लोक में भगवान इसी बात को कह रहे हैं, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। देवी एषि गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव या प्रपद्यन्ते माया एतां तरन्ति ते। जैसे भगवान करेगा माम एक अहम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा, है ना। तो यहाँ पे तो वो सरेंडर करने से क्या होगा बेसिकली, तो भगवान बता रहे हैं यही क्या कि देवेश गुणमयी, कि गुणमयी, गुण मतलब 3 गुणों वाली, रजोगुण तमोगुण सतोगुण वाली जो मेरी माया है, क्या है, मम माया दुरत्यया। ये क्या है, बहुत ही दुरत्या है, मतलब बहुत मुश्किल है इससे ऊपर उठ पाना। लेकिन मामेव या प्रपद्यन्ते, लेकिन जो अगेन प्रपद्यन्ते जो मुझे सरेंडर करता है, माया एतां तरन्ति, तो वो माया से ऊपर उठ सकता है। तो कहना मतलब ये है कि जो माया है वो भगवान से इंडिपेंडेंट नहीं है। माया भी क्या है, वो भगवान की ही शक्ति है। और इस बहुत सार में माया जिसको दुर्गा देवी जो है ना, दुर्गा देवी जो है वो भौतिक माया को, है ना, माया का स्वरूप है। और वो क्या कर रही है, भगवान की सेवा कर रही है। क्या सेवा कर रही है, तो वो जीवात्माएं जो कि भगवान से, है ना, अलग होके भोग करना चाहते हैं, भोग करने का एक अपना, है ना, इम्पॉसिबल प्लान लेके जो घूम रहे हैं, तो उनको लाइन पे लाने का कैसे, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक कष्ट देके। तो जो दुर्गा का जो त्रिशूल होता है ना, त्रिशूल, 3 त्रिशूल क्या है, वो 3 प्रकार के कष्ट हैं। और दुर्गा का मतलब दुर्ग मतलब किला। तो ये भौतिक संसार क्या है, किले के समान है, देखा ना, किले की कितनी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं, कोई व्यक्ति निकल के भाग सकता है किले से, नहीं भाग सकता। तो इस प्रकार से जीवात्मा जो है, तो दुर्गा देवी को ये मतलब, है ना, एक जैसे जेलर होता है ना, जेलर को एक बड़ी कष्टदायक वो सेवा करनी पड़ती है, लेकिन उसकी वो सेवा है ना। और जेलर अपने आप में उसके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी, है ना, उसको कैदी को छोड़ देगा। जेलर का काम तो ये है कि देखना कि वो ठीक से जेल में है, वो कोई शरारत तो नहीं कर रहा, मतलब कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहा। तो फिर उसको और ज्यादा उसमें डंडे पड़ते हैं, फिर उसको फिर और नीचे दूसरे तहखाने में डाल दिया जाता है, या फिर उसका थोड़ा कंडक्ट ठीक होता है तो थोड़ा उसको खाने को ठीक मिल जाता है, लाइक दैट। तो दुर्गा देवी क्या है, तो इसी प्रकार से मम माया दुरत्या, तो वो दुर्गा देवी क्या है, भगवान की ही शक्ति है, भगवान की सेवा कर रही है वो। तो क्लियर है कि यह मतलब, तो इसलिए अल्टीमेटली, है ना, हम कई जो है हम दुर्गा देवी से या, है ना, से हमें क्या मांगना चाहिए एक्चुअल में, दुर्गा देवी से हमें ये मांगना चाहिए कि आप हमें इस दुर्ग से, इस भौतिक संसार से है बाहर निकालें। आप हमें भगवान की, है ना, माया एतम तरंतिते प्रपद्यन्ते, है ना, भगवान की सेवा में आप हमें लगाएं। तो ये भाव से हमें, तो देवी ईशी, तो देवी जो है वो, देवी जो क्या है वो भगवान की शक्ति है, और भगवान के आधार पे सेवा कर रहे हैं जीवों को सुधारने का। तो जो जीव इसको समझ आते हैं वो क्या कहते हैं, माँ में प्रपद्यन्ते माया प्रपद्यन्ते। तो भगवान कहते हैं कि मैं फिर
मैं उनको बाहर निकाल लेता हूँ। तो खुद नहीं अपने प्रयास से निकल सकते, बहुत मुश्किल है, दुरत्या है ये। जैसे है ना, मतलब जैसे पार्क में घूम रहे हो, है ना, पार्क में घूम रहे हो और एक बहुत भयानक सा कुत्ता आपके पीछे पड़ जाए। कई बार होता है ऐसे पार्क में, आप जो मॉर्निंग वॉक में जाते हैं तो मान लो कुत्ता पीछे पड़ जाए तो आप क्या करेंगे, है ना, भागेंगे। लेकिन वो कुत्ता बड़ी खतरनाक होता है ना, पीछे पड़ जाता है आपके, तो आप भाग रहे हो, आपके पीछे पीछे भाग रहा है, तो फिर 1 मिनट के आपको लगेगा बस सब तो ना पकड़ ही लिया, है ना। लेकिन सम अदर आपको पता चल जाए कि ये अच्छा उस है ना कुत्ते का मालिक खड़ा हुआ है सामने, है ना, तो आप जाके एकदम से उसके है ना उसकी शरण ले लो, है ना, बचाओ मुझे बचाओ इससे। तो क्या करेगा जो है ना कुत्ते का जो मालिक है, वो क्या करेगा, कुछ नहीं, उसके लिए तो वो बड़ी बात है, उसमें टमी रुक जाओ बैठ जाओ, वो कहेगा या आराम से बैठ जाएगा। हाँ, तो उसी तरह से अगर हम भगवान की शरण लेते हैं एक्चुअल में, तो ये जो माया इन द सेंस कि ये माया के द्वारा दिए जाने वाले जो कष्ट हैं, और माया इन द सेंस की मतलब माया का मतलब इल्यूजन भी हो गया उस सेंस में कि हम अपने को शरीर से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इस शरीर के कष्टों से, संसार के कष्टों से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मतलब अज्ञानता जो है उससे हम है ना उड़ जाएंगे और हमारी अज्ञानता जो है दूर हो जाएगी, हम और अपने असली स्वरूप में और असली ज्ञान में जो है हम स्थित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर हम भगवान की शरण लेते हैं, और शरण कैसे लेनी है, अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य विवर्जनम्। ओके, तो यहाँ पे बाबा जी तात्पर्य बता रहे हैं, गुण का दूसरा अर्थ रस्सी या रज भी है। इससे यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाएं तो वो अपने आप को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा ना हो, क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता। अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु की बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भव बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक होता है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लभ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। वे शरणागत जीव पर अहतु की कृपा या वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। तो एग्जाम्पल आई थिंक बहुत अच्छा है ये, है ना। जैसे मान लो आप रस्सी से आप रस्सी से बंधे हुए हैं और अब आपको खोलना है अपने आप को, उससे रस्सी से बंधन से मुक्त होना है, रस्सी के बंधन से मुक्त होना है, तो कौन कर सकता है? यहाँ पे क्या बता रहे हैं तात्पर्य में, अभी पॉइंट, हमें रस्सी से कौन मुक्त कर सकता है? खुद फ्री है, जो खुद बंधा हुआ नहीं है, जो खुद बंधा हुआ नहीं है। हाँ, जो खुद बंधा होगा वो तो क्या हमें मुक्त करेगा? इस संसार का बद्ध जीव नहीं कर सकता, तो वो कौन कर सकता है? स्वयं भगवान कर सकते हैं। स्वयं भगवान कर सकते हैं। हाँ, और भगवान बता रहे हैं इससे पहले वाले श्लोक में बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो तीनों गुणों के परे हैं। इससे पहले वाला श्लोक पढ़िए, आपके पास भगवत गीता है? कौन सा है प्रभु जी, कौन सा श्लोक? 7.14 14 तो ये हो गया 13 श्लोक। 3 गुणों के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। गुणातीत। हाँ, हरे कृष्णा। इससे पहले वाला भी है 7.12 भी। 12 श्लोक 12वां भी पढ़िए, 12वां और 13वां। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ।
किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। क्लियर है? क्लियर है प्रभु जी। हाँ, भगवान जो है वो प्रकृति के गुणों से नहीं बंधे हुए हैं, वो तीनों गुणों से मुक्त हैं, और एक मुक्त व्यक्ति ही दूसरे को बंधे हुए व्यक्ति को निकाल सकता है। तो इसी प्रकार से भगवान और भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भी प्रकृति के गुणों से नहीं बंधे होते। ओके, यहाँ पे कह रहे हैं ना कि माम एव प्रपद्यन्ते। माम का मतलब वही अगन कृष्णा कह रहे हैं मुझे। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण विष्णु को, ब्रह्मा या शिव को नहीं। यद्यपि ब्रह्मा या शिव अत्यंत महान है और प्राय विष्णु के ही समान है, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं कि वे बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सके। ठीक है ना माता जी, हमने बात की थी अभी, आरती माता जी ने प्रश्न हाँ जी प्रभु जी। देखो यहाँ तात्पर्य में आ गया। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा या शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं, केवल विष्णु माया के स्वामी हैं, अतः वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। ओके ओके प्रभु जी। तो कहने का मतलब ये है कि हम इससे ये समझ सकते हैं कि एक्चुअल में हम मतलब भगवान के बगैर हम हेल्पलेस हैं, मतलब हम खुद तो माया से ऊपर उठ नहीं सकते, तो इसलिए मतलब हम कंप्लीटली हेल्पलेस स्टेज में हैं, हम असहाय हैं टोटली। हम मतलब भगवान की कृपा के बगैर एक्चुअल में हम जो है हम इस माया से, इस अज्ञानता के समुद्र से हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसीलिए भक्ति में हम भगवान की सेवा करते हैं। तो इस सेवा किस लिए? हमें भगवान की कृपा मिले, और भगवान की कृपा क्या है ना, वो भी चर्चा करें आने वाले है ना श्लोक में, नेक्स्ट वीक में। तो फिर यही 70 चैप्टर में भगवान कह रहे हैं कि एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए कि इस प्रकार से जीवात्मा जो है मुझे है ना मेरे साथ प्रेममय संबंध बनाए हैं, और इस प्रकार से अज्ञानता से ऊपर उठ सकते हैं और है ना परम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन क्या अब बता रहे हैं कि फिर 4 प्रकार के लोग हैं जो कि भगवान की, लेकिन 4 प्रकार के लोग या 4 प्रकार के हम क्या कहेंगे है ना मेंटालिटी के लोग हैं जो कि भगवान के शरण में नहीं आते। तो क्या बता रहे हैं? नमा दुष्कृतनो मूढ़ा परपद्यन्ते नराधमा माया परित ज्ञाना आसुरम भाव आश्रिता। पढ़िए ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी पढ़िए। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों के नास्तिक प्रवृत्ति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये सारे लोग जो हैं ये मतलब ये सारी जो मानसिकता है ये है ना, ये हमारे अंदर भी कुछ कुछ हद तक हो सकती हैं और हमारे आसपास भी लोगों में हो सकती हैं। तो यहाँ पे कृष्ण उनको क्या कर रहे हैं? नमाम दुष्कृतनो, दुष्कृत है ना, दुष्कृत मतलब कि है ना मतलब बुरे ऐसे कार्य करने वाले, मतलब कि पाप के ऐसे कार्य करने वाले लोग हैं। नमाम दुष्कृतनो की तो वो दुष्कृत कौन है? 4 प्रकार के लोग। पहले क्या बता रहे हैं? मूढ़ा, बूढ़ा, नराधमा, माया प्रतिज्ञाना, आश्रम भावम आश्रिता, है ना। तो मूढ़ा मतलब क्या है यहाँ पे? मूर्ख, मूर्ख प्रभु, प्रभु जी मूर्ख। हाँ, मूर्ख किस सेंस में कि जो कि है ना इस संसार में है ना अत्यधिक परिश्रम के द्वारा सोचते हैं कि हम सुख प्राप्त कर लेंगे। तो मूढ़ के बारे में क्या बता रहे हैं? वे जो कठिन श्रम करने वाली भारवाही पशुओं के भांति निपट मूर्ख रहते हैं, कि मतलब वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः वे भगवान को उसे अर्पित नहीं करना चाहते। भारवाही पशु का उपयुक्त उदाहरण गधा है। इस पशु से उसका स्वामी इस पशु से उसका स्वामी अत्यधिक कार्य लेता है। गधा यह नहीं जानता कि वह अनिवेश किसके लिए काम करता है। वो घास से पेट भरकर संतुष्ट रहता है
अपने स्वामी से मार खाने के भय से केवल कुछ घंटे सोता है और गधी से बार बार लात खाने के भय से बावजूद भी अपनी काम तृप्ति पूरी करता है। कभी कभी गधा कविता करता है और दर्शन भगाड़ता है, किंतु उसके रेकने से लोगों की शांति भंग होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोग जो कि है ना पूरी तरह से इस संसार में है ना हार्ड लेबर या सिर्फ इस संसार में कार्य करके हम कुछ फल की प्राप्ति करेंगे और उस फल का हम भोग करेंगे, बस इससे ज्यादा वो कुछ और नहीं सोचते हैं। ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भाव से दबे रहते हैं, प्राय यह कहते सुने जाते हैं कि उनके पास अवकाश कहाँ है कि वे जीव की अमरता के विषय के बारे में सुने। क्योंकि सुबह से शाम तक इतना ज्यादा काम करने में बिजी हैं क्या कि उनके पास टाइम ही नहीं है कि अब ये बैठ के भगवद गीता के बारे में कुछ सुना जाए। बिजी नो टाइम, टाइम नहीं है जी, टाइम नहीं है। ऐसे मूढ़ों के लिए नश्वर भौतिक लाभ ही जीवन का सब कुछ होता है, भले ही वे अपने श्रम फल के एक अंश का भी उपभोग ना कर सके, है ना। तो बहुत काम करना, संडे को भी काम कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं उसका जो फल मिल रहा है उसको भी भोग करने का समय नहीं है, लंच करने का टाइम नहीं है, डिनर का कोई टाइम नहीं है, इतना ज्यादा बिजी है, इतने सारा काम करना है। कभी कभी वे लाभ के लिए रात दिन नहीं सोते, भले ही उनके आमाशय में वर्ण हो जाए या अपच हो जाए, बिना खाए ही संतुष्ट रहते हैं। देखते हैं ना आजकल हम इतना लोग हैं गाड़ी में खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट गाड़ी में कर रहे हैं। वे मायामय स्वामियों के लाभ हेतु अनिविष्ट काम में व्यस्त रहते हैं। तो मायामय स्वामी, तो उनके जो मास्टर है, स्वामी है, मायामय स्वामी, जो उनके लिए काम करने में व्यस्त रहते हैं। दुर्भाग्यवश तो है कि वे कभी भी स्वामियों के पर स्वामी की शरण में नहीं जाते, ना ही वो सही व्यक्ति से उसके विषय में सुनने में कोई समय लगाते हैं, है ना। तो हर व्यक्ति मतलब वो सेवा करने में लगे हुए अपने, है ना, मतलब भौतिक मालिक की सेवा में लगे हुए। तो ये समझ आ रहा है कि अल्टीमेटली उस मालिक का मालिक भी कौन है, उस मालिक का अल्टीमेटली मालिक कौन है, अल्टीमेट सबसे बड़ा मालिक जो है वो है ना भगवान है, ईश्वर जी। तो उनकी नौकरी हमें करनी चाहिए, वो सबसे बड़े मालिक हैं। तो क्या कहता है, जो सुकरविष्ट खाता है वो चीनी तथा घी से बनी मिठाइयों की परवाह नहीं करता। उसी प्रकार मूर्ख कर्मी इस नश्वर जगत की इंद्रियों को सुख देने वाले समाचारों को निरंतर सुनता रहता है, न्यूज, है ना, सारा दिन, किंतु संसार को गतिशील बनाने वाली शाश्वत जीव के बारे में सुनने में भी तनिक भी समय नहीं लगाता। तो ये आज के समय में जो है ना, तो मूढ़ कौन है, ये मूर्ख लोग जो कि सारा दिन बिजी रहते हैं सिर्फ भौतिक लाभ कमाने में, इतना ज्यादा लाभ कि उसको भोगने का भी टाइम नहीं होता, फॉरगेट की आध्यात्मिक विषय के बारे में कुछ सुना जाए, है ना। तो मूड उस सेंस में है कि अल्टीमेटली समझना पड़ेगा कि हमारी एक्चुअल में आवश्यकता क्या है और हमें कितना एक्चुअल में चाहिए। अब जैसे मान लो गधे का एग्जांपल है, अब गधा जो है वो, अब गधे को मतलब कितना चाहिए, थोड़ी सी घास चाहिए होती है खाने के लिए, तो वो घास तो उसको मतलब वैसे ही कहीं पे है ना जाएगा, तो पार्क में ऐसी है ना कहीं ग्राउंड में जाएगा, हरी घास उसको वैसी मिल जाएगी, तो उससे वो खा के संतुष्ट हो सकता है। लेकिन वो क्या है कि बहुत ज्यादा है ना बिजी है, और क्या अपनी ईगो से, देखो मैं कितना भार उठा रहा हूँ, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। हाँ, जैसे होते हैं लोग, तुम्हें क्या पता यार ना, आप भक्ति की बातें कर रहे हो, कितना संसार में जो है ना जो है कितना बिजी जो है, कितना कष्ट उठाना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है कुछ कार्य, कुछ है ना पैसा कमाने के लिए। हाँ, तो हम इस तरह से फिर अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं। बट प्रश्न ये उठता है कि क्या मतलब अल्टीमेटली जीवन का लक्ष्य क्या है, और मतलब कितनी मेहनत हमें करनी है ना। हमें मेहनत करनी है नो डाउट, बट हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कितनी मेहनत करनी है। तो भक्त भी मेहनत करते हैं, लेकिन वो किस लिए करते हैं, भगवान के लिए मेहनत करते हैं, जिससे उनको शाश्वत आनंद और भगवान की कृपा मिलती है। हाँ, और दूसरे नराधमा मतलब कि ऐसे व्यक्ति, तो नर अधम है ना,
तो जैसे इवन मतलब जैसे माया, जैसे मनुष्य योनि में भी अलग अलग है ना चेतना के व्यक्ति होते हैं। जैसे बताया कि इवन मानव योनि में 4 लाख प्रकार की योनियां होती हैं, तो उनमें से भी सारे जो है वो मतलब आध्यात्मिक रूप से उनकी चेतना विकसित नहीं होती। तो नराधम मतलब कि मतलब ऐसे है ना व्यक्ति जो कि क्या बताया कि चाहे वो सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से तो क्या है उन्नत है, लेकिन जिनका कोई धर्म नहीं होता वे नराधम माने जाते हैं। मतलब कहने का मतलब कि अगेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है ना, इन सब में इंटरेस्ट है, लेकिन जो उनकी है ना जो चेतना है वो धार्मिक चीजों में बिल्कुल नहीं है ना। और क्या तीसरे क्या होता है, माया परित्यज्ञाना। हाँ, माया परित्यज्ञाना मतलब क्या कि बहुत ज्यादा पढ़ लेने के कारण जिनका दिमाग घूम जाता है, कि वो अपने आप को इतना ज्यादा इंटेलिजेंट समझने लग जाते हैं कि उनको लगता है कि हाँ कोई भगवान नहीं है। हाँ? या फिर अगर क्योंकि साइंस से तो हम भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं और तो इसलिए और कुछ है नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों की तीसरी श्रेणी क्या, माया प्रतिज्ञान है। ऐसे व्यक्तियों की जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है। प्रकांड ज्ञान मतलब उन्होंने बहुत नॉलेज है, लेकिन वो जो नॉलेज है वो है ना भगवान से डिसकनेक्टेड है, और जिसके कारण और उनका क्या हो गया है ना अहंकार बढ़ गया है, अज्ञानता और बढ़ गई है। ये अधिकांशत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं यथा महान। प्रभु जी आपका कीर्तन हम बाद में आराम से सुनेंगे अखिलेश प्रभु, अभी पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। यथा महान दार्शनिक, कौन कौन है ये लोग? महान दार्शनिक, बड़े बड़े फिलोसफर्स, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि, किंतु माया इन्हें भ्रांत कर देती है, जिसके कारण ये परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। गीता की ऐसी सारी अवैध व्याख्याएं, तो एक तो ये हो गए कि जो भौतिक रूप से मतलब है ना मतलब बहुत नॉलेज है, लेकिन जो है वो उसके कारण वो इतना ज्यादा अहंकारी हो गया कि वो भगवत गीता या और किसी नॉलेज को एक्सेप्ट नहीं करते। और फिर इवन विदिन प्रभु जी का भक्ति ज्ञान समाप्त हो चुका होता है, भक्ति ज्ञान नहीं होता इनका। हाँ, माया, तो ये माया के प्रभाव में आ जाते हैं। हाँ हाँ, और ये उसी को समझते हैं कि वही सब कुछ है। हाँ, माया प्रतिज्ञाना, जैसे है ना, जैसे इसमें बताया एग्जांपल साइंटिस्ट, फिलोसफर्स, पोएट्स, तो मतलब जो जड़ विद्या है, सिर्फ मटेरियल नॉलेज है, सोचते हैं बस यही है, इसके परे और कोई नॉलेज नहीं है। मतलब जो नॉलेज को हम साइंस से समझ पाए, प्रूव कर सकें, एविडेंस दे सकें, लॉजिक से समझ सकें, बस जो लॉजिक है या ना लॉजिक से जिसका हम कोई प्रमाण दे सकें, जिसको हम देख सकें, जिसको हम इंद्रियों से वेरीफाई कर सकें, बस वही सच है, बाकी तो इसके अलावा और कोई सत्य नहीं है। ये जो शास्त्र में दी गई ये सब कल्पना है ना, ये सब स्टोरीज हैं, ये सब कल्पना है, ये सब इस टाइप की है। और फिर दूसरे वो कि इवन जो आध्यात्मिक ज्ञान को भी पूरी तरह से नहीं समझ जाते, जैसे मान लो भगवत गीता वाला है तो उसके ऊपर भी गलत गलत कुछ कमेंट्री दे देते हैं। तो दूसरे पे मतलब माया परित्यज्ञाना मतलब कि इवन जैसे कई लोग हैं भगवत गीता के भी अलग अलग प्रकार के कुछ अपने टिप्पणियां उस पर दे देते हैं। जैसे कुछ मायावादी हैं जो कह रहे हैं कि अच्छा, जब कृष्ण कह रहे हैं कि माम एकं शरणम व्रज, तो वो हमें कृष्ण को नहीं सरेंडर करना, कृष्ण के अंदर जो ब्राह्मण है वो कह रहे हैं उसको सरेंडर करो, लाइक दैट। मतलब इस प्रकार से, या कहीं कहते हैं जैसे हाँ भगवत गीता जो है वो हमें अहिंसा सिखा रही है। तो मतलब क्या, माया परित्यज्ञाना, कि उनको जो सो कॉल्ड आध्यात्मिक ज्ञान है वो भी माया से ढक गया है। वो भी ये नहीं समझ पा रहे कि अल्टीमेटली मतलब भगवत गीता या शास्त्र हमें क्या बताना चाह रहे हैं। तो उसमें भी वो अलग अलग प्रकार के कुछ उसमें तोड़ मरोड़ कर देते हैं, जो बताया, क्योंकि परंपरा के द्वारा वो ज्ञान नहीं देते। गीता की ऐसी सारी अवैध व्याख्याएं जो माया प्रतिज्ञाना वर्ग के लोगों द्वारा की गई हैं और परंपरा पद्धति से हटकर हैं, आध्यात्मिक जानकारी के पथ में रोड़े का कार्य करती हैं। मायाग्रस्त व्याख्याकार ना तो स्वयं भगवान कृष्ण के चरणों की शरण में जाते हैं और अन्य को इस सिद्धांत का पालन करने के लिए शिक्षा देते हैं, है ना। तो इसलिए बहुत ध्यान से हमें, आजकल तो बहुत सारे
मतलब खासकर यूट्यूब हो गया, ये हो गया, तो बहुत सारे लोग हैं सो कॉल्ड आध्यात्मिक संदेश दे रहे हैं, भगवत गीता पे संदेश दे रहे हैं। तो हमें ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, क्योंकि ये जीव की मतलब ना, जीव की बहुत ही गहरी गहरी इच्छा है, मतलब ये उस पे बहुत गहरी बीमारी है एक्चुअली, भगवान से द्वेष की, भगवान से ईर्ष्या की जो बीमारी है वो बहुत गहरी है। तो एक तो हो गया जैसे ये मूढ़ा हो गए, या फिर अभी आएगा आसुरी भाव, वो तो खुल्ला खुल्ला कहते हैं कोई भगवान नहीं है, या उल्टा और ऐसी ऐसी थ्योरी बनाते हैं। लेकिन कई है जो आध्यात्मिक होके, मतलब आध्यात्मिक चर्चा करते हुए में उसमें ऐसी तोड़ मरोड़ के भगवान को ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि मतलब ईर्ष्या का भाव होता है उसके अंदर, की है कि जैसे ना निराकार है जी, इनका तो कोई स्वरूप नहीं है। तो ये सब चीजें क्या है, ये अल्टीमेटली जीव की जो द्वेष की बीमारी जो है, ईर्ष्या की बीमारी है भगवान से, ये उसी का रूप होता है बेसिकली, है ना। क्योंकि जहां बात आती सेवा करने की, तो मतलब ये है ना, तो वहां पे हमारा ईर्ष्या हर्ट होती है कि हमें किसी की सेवा करनी पड़े। हाँ, और चौथी क्या है, आश्रम भावम आश्रिता, अर्थात आसुरी सिद्धांत वालों की है। यह श्रेणी खुले रूप से नास्तिक होती है। इनमें से कुछ तर्क करते हैं कि परमेश्वर कभी इस संसार में अवतरित नहीं हो सकता है, क्योंकि वे इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं बता पाते कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है ना। तो ऐसे बहुत सारी थ्योरी है, साइंटिफिक थ्योरी है। तो आश्रम भाव मतलब इस प्रकार के वो तर्क प्रस्तुत करते हैं, है ना। जैसे अभी कौन सा था, there was one this scientist ना, मतलब जैसे चार्ल्स डार्विन हो गया, है ना, जैसे तो अपनी थ्योरी बनाई कि कैसे जो है जीवन जो है वो किस प्रकार से केमिकल से आया, बिग बैंग थ्योरी बना दी, है ना। और मतलब कुछ ना कुछ इस प्रकार के आसुरी, है ना, आसुरी थ्योरीज जो है, आसुरी सिद्धांत ये लोग देते रहते हैं, और नहीं मानते कि भगवान नाम की कोई चीज है। ये वाली जो मेंटेलिटी है कि बहुत ज्यादा सिर्फ है ना भौतिक कार्य में अपने को लगाए रखना, मेहनत करना, बस इसी से हम परफेक्शन पा सकते हैं, या फिर बहुत ज्यादा भौतिक ज्ञान के द्वारा अपने अंदर अहंकार ले आना, या फिर है ना मतलब जान भगवान के प्रति ईर्ष्या से नास्तिक थ्योरीज बनाना। तो ये सब चीजें क्या है, तो इन सारी जो मानसिकता के कारण जो है हम भगवान की सेवा नहीं कर पाते और भगवान की शरण हम नहीं ले पाते, है ना। तो इनको भगवान क्या कह रहे हैं, दुष्कृतनो मूढ़, दुष्कृतनो है, मतलब कि इन्होंने पहले ये जो सारे क्या दुष्कृतियां हैं, और इन्होंने पहले दुष्कृतियां की हुई हैं, मतलब कुछ ऐसे पाप कार्य किए हैं जिसके कारण उनकी चेतना जो है वो दूषित है, हाँ, और वो इस आध्यात्मिक है ना तत्वों को नहीं समझ पाते, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जैसे आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम ये चर्चा कर रहे हैं, आप भी श्रद्धा से बड़ा है ना इसको सुन रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसको फिर वन नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं कि 4 प्रकार के लोग जो उनकी शरण में आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तार्थ जिज्ञासु आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभा, कि हे भारत श्रेष्ठ 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। ये हम नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे। ये पूरा सेक्शन है जहाँ पे भगवान बता रहे हैं इनको, वो दुष्कृतनो थे, अब ना सुकृतनो, तो बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति आर्थ मतलब क्या है ना, डिस्ट्रेस या कष्ट में है जो व्यक्ति, और अर्थार्थो मतलब कि अर्थ के लिए, भौतिक लाभ के लिए, पैसे के लिए, या है ना कोई भी भौतिक इच्छा के लिए। फिर जिज्ञासु मतलब कोई इसकी एक क्यूरियोसिटी है कुछ जानने की, है ना। और ज्ञानी जो कि जिसको जो है आत्मज्ञान के बारे में है ना पता है। तो ऐसे जो लोग हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि अगर ये मेरे पास आते हैं, कहने मतलब अगर किसी को कष्ट है वो आके कृष्ण का नाम लेता है, भगवान के मंदिर जाता है, तो भगवान इनको सबको क्या कर रहे हैं, सुकृतनो। तो इनको भी भगवान अप्रिशिएट कर रहे हैं। और चाहे अगर कोई भौतिक लाभ के भी लिए उनके पास आता है, क्योंकि वो उनके पास आ रहा है, तो भगवान उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको सुकृतनो कह रहे हैं, ऑल्दो उनके मोटिव्स अभी प्योर नहीं है।
अभी इनका मेन मोटिव सर्वधर्मान परित्यज्य नहीं है। मेन मोटिव क्या है, अपनी जो भी है प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाए, या जो भी हमारी भौतिक इच्छा पूरी हो जाए, या हमारी कुछ जिज्ञासा है जानने की, ये क्या है, ये मतलब कुछ आत्मा क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा जानना चाह रहे हैं हम। देवी देवता कौन होते हैं, मतलब इस तरह जैसे है ना, जिज्ञासा है, जस्ट क्यूरियोसिटी है कुछ जानने की। हाँ, ये संसार कहाँ से आया, ये जानने की क्यूरियोसिटी है। इस प्रकार के लोग तो आ रहे हैं, उनका उद्देश्य भगवान की सेवा करना नहीं है इनिशियली, वो अपने पर्पज से आ रहे हैं, लेकिन भगवान उनको क्या कर रहे हैं, सुकृतनो। तो ये टॉपिक फिर आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट टाइम। आई थिंक आज के लिए इतना सफिशिएंट है। जिसमें आगे बताएंगे सुकृतनो है, 4 प्रकार के लोग कौन है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर वहां इनमें से जो है वो श्रेष्ठ कौन है, तो ये फिर हम जो है वो नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे। उसके कुछ खास तरह के एग्जांपल भी गजेंद्र का है, नैमिषारण्य ने कैसी चीजें हैं, ध्रुव महाराज हैं, तो नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे। आई थिंक आज के लिए इतना सफिशिएंट है।